अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में गरज चमक के साथ फिर जबरदस्त बारिश, बाज़ इलाकों में सालाबारी। अनकरीब चादर घाट और मुसाराम बाग के नए ब्रिजेस की तामीर। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की अखिलेश यादव से मुलाकात। और एक ही सिरंज से 39 तलबा को कोरोना वैक्सीन देने वाला गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह मौसम साफ था, उसके बाद आसमान बादलों से घिर गया और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। शहर के बाज़ इलाकों में तेज़ और बाज़ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की इत्तलात हैं। शहर के बाज़ इलाकों में तूफ़ानी बारिश हो रही है। कापरा और उसके आसपास के इलाकों में भी सालाबारी के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से ज़खायर आब हिमायत सागर और उस्मान सागर की सतह आब में इजाफे की वजह से मूसा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। ताहम अब की शिद्दत में कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से पानी की सतह में कमी हुई है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिन से बारिश के वक्फे के बाद आज दोपहर से ही अचानक मौसम तब्दील हो गया और 4 बजे के करीब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। घने बादल की वजह से हैदराबाद के कई इलाकों में तारीकी देखी गई। नए शहर और पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अंधेरा छा गया। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में गाड़ी राकों अंधेरे की वजह से लाइट ऑन करके गाड़ी चलाना पड़ रहा है। इस दौरान दिलसुख नगर, LB नगर, उप्पल, पुराने शहर में बारिश हुई। तेलंगाना के महकमे पुलिस में सब इंस्पेक्टर की मुलाजिमतों के लिए 7 अगस्त को मुनक्किद होने वाले प्रीवेल्स इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए एक अहम इत्तला है। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ऐलान किया है कि उम्मीदवारों के हाल टिकट 30 जुलाई हफ्ते की सुबह 8 बजे से ऑनलाइन दस्तयाब रहेंगे। जिन उम्मीदवारों ने इम्तिहान के लिए दरख्वास्त दी है वो 5 अगस्त की रात 12 बजे तक हाल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हालिया बारिश की वजह से ज़ेरियाब आने वाले शहर हैदराबाद के मूसा रामबाग और चादर घाट ब्रिजेस का रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली और टी श्रीनिवास यादव ने मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि मूसा रामबाग ब्रिज की तामीर के लिए 52 करोड़ और चादर घाट ब्रिज की तामीर के लिए 42 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस सिलसिले में वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ की दिलचस्पी से फंड्स मंजूर हो चुके हैं। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैदराबाद के जुबली हिल्स में तामीर करदा पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का 4 अगस्त को इफ्तिताह अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक इस 19 मंजिला इमारत की तामीर पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इमारत की बुनियाद नवंबर 2015 में रखी गई थी। बैनुल अक़वामी मेयार की सहूलियात से लैस ये इमारत तकरीबन 115 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर तामीर की गई है। मुकम्मल इमारत 4 अलहदा टावर्स पर मुश्तमिल है, जिनमें से 3 15 मंजिला और मरकजी टावर 18 मंजिला है। कमांड कंट्रोल सेंटर से रियासत भर में लगाए गए 9 लाख से जायद CCTV कैमरों की नकलो हरकत पर नजर रखी जाएगी। कमांड सेंटर का सर्वर कोरियन टेक्नोलॉजी से हासिल किया गया है। इस हम मंजिला इमारत के जरिए मुख्तलिफ अहम सरकारी इदारों जैसे कि फायर सेफ्टी व डिजास्टर मैनेजमेंट, महकमे मालो सेहत, बल्दिया हैदराबाद और महकमे इमारत व शुआरे से पुलिस कमांड सेंटर का बराह रास्त राब्ता रहेगा। साइबराबाद पुलिस ने रहजनी की वारदातों में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में पुलिस कांस्टेबल पर कातिलाना हमला करने वाला भी शामिल है। 26 जुलाई को रहजन खातून के गले से तिलाई चेन छीनने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान हेड कांस्टेबल यादैया वहां पहुंचा और उसने रहजन को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर उसने मुलाजिम पुलिस पर खंजर से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि यादैया पर हमला करने वाले रहजन 21 साला ईशान निरंजन मुतवत्तिन कर्नाटक और रहजनी की वारदातों में मुलविस एक और मुलजिम 19 साला राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से तफंचा, 13 कारतूस, रिवाल्वर, 12 राउंड्स, मोबाइल फोन के अलावा मोटरसाइकिल और खंजर के साथ मसरूखा 47 ग्राम वजनी तिलाई जेवरात जब्त कर लिए गए। मंगलहाट पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के नाम D अक्षय, पवन सिंह और गोविंद सिंह बताए गए हैं। उन तमाम का ताल्लुक धूलपेट से है। उनके पास से 10 डोमेस्टिक गैस सिलेंडर, 27 कमर्शियल सिलेंडर्स, 78 छोटे सिलेंडर्स, 10 फिलर्स और एक वेटिंग मशीन जब्त कर ली गई। मुलजिमीन टक्करवाड़ी के एक मकान में बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर्स में गैस की रिफिलिंग कर रहे थे।
حیدرآباد میں پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر 5 زخمی ہو گئے۔ تاخیر سے موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ کل رات دیر گئے چمپا پیٹ بس اسٹاپ کے پاس اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر سڑک کے درمیان واقع LNT کے پول کے علاوہ اسٹریٹ لائٹ کے پول سے ٹکرا گئی۔ کار میں سوار 6 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں علاج کے لیے خانگی ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں ایک شخص زخموں سے جان بر نہ ہو سکا۔ مہلوک کی شناخت فیصل کے طور پر کی گئی ہے اور وہ اناج پور کا رہنے والا بتایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ تمام ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے مندا نرسمہا گارڈن آئے ہوئے تھے۔ گلف تلگو دیشم NRI سیل نے جگتیال NTV رپورٹر شہید ضمیر الدین کے خاندان کے ساتھ انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مالی امداد کی، جو حال ہی میں نیوز کوریج کے لیے جاتے ہوئے سیلاب میں اپنی جان گنوا دی تھی۔ اس اطلاع کے بعد گلف TDP NRI سیل کے صدر روی رادھا کرشنا اور سعودی عرب TDP NRI سیل کے انچارج خالد سیف اللہ نے آج حیدرآباد میں پریس کلب بشیر باغ کے دفتر میں شہید ضمیر الدین کی والدہ بشیر بی اور لڑکا سفیان، لڑکی سارا صدف سے ملاقات کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے کی نقد رقم ان کے حوالے کی۔ اس موقع پر تلنگانہ ورکنگ جرنلسٹ یونین کے جنرل سیکرٹری وراحت علی اور IGO کے قومی سیکرٹری وائی نریندر ریڈی بھی موجود تھے۔ انہوں نے مالی امداد فراہم کرنے پر گلف تلگو دیشم NRI کے قائدین کا شکریہ ادا کیا۔ ریاست تلنگانہ میں پالمور لفٹ اریگیشن کے کاموں کے دوران رونما حادثے میں 5 ورکرز کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ ناگر کرنول ضلع کولہاپور منڈل کے ریگومنا گنڈا کے پاس زیر تعمیر پالمور رنگاریڈی پیکیج 1 میں اس وقت پیش آیا جب ورکرز کرین کی مدد سے پمپ ہاؤس میں اتر رہے تھے کہ کرین کا وائر ٹوٹ گیا۔ مہلوکین کا تعلق ریاست بہار سے بتایا گیا ہے۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتقل کر دیا گیا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اتر پردیش کے سابق چیف منسٹر و SP سربراہ اکھلیش یادو سے دہلی میں ملاقات کی۔ دونوں قائدین کے درمیان سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کی اطلاعات ہیں۔ زائد از دونوں قائدین نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ معلوم ہوا ہے کہ ملک کی سیاست میں BJP حکومت کی پالیسیوں اور اس سے مقابلے کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی پر ان قائدین کے درمیان بات چیت ہوئی۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ان دنوں دہلی کے دورے پر ہیں، جہاں وہ مختلف قائدین سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ترووننتپورم حضرت نظام الدین ایکسپریس ٹرین میں سانپ کے داخل ہونے سے سنسنی پھیل گئی اور زائد از 1 گھنٹے تک ٹرین کو روک دیا گیا۔ یہ واقعہ کل رات کوزیکوڈ اسٹیشن کے پاس پیش آیا۔ ترور اسٹیشن سے ٹرین کے روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد بوگی S5 میں برتھ کے نیچے سامان میں مسافرین کو سانپ نظر آیا۔ مسافرین خوف زدہ ہو گئے اور بعض نے اسے پکڑنے کی بھی کوشش کی، تاہم وہ ان کے ہاتھ نہیں لگا۔ کچھ مسافرین نے سانپ کی تصویر اپنے سیل فون کے کیمروں میں قید کر لی اور انہوں نے فوری عہدیداروں کو مطلع کیا۔ ریل کو آگے اسٹیشن پر روک دیا گیا اور سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، تاہم سانپ نہیں مل رہا تھا۔ سانپ کی تصویر دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ وہ زہریلا نہیں ہے۔ ٹرین تقریباً 1 گھنٹے تک رکی رہی لیکن سانپ نہیں ملا۔ سمجھا جاتا ہے کہ سانپ ٹرین سے باہر چلا گیا، جس کے بعد ٹرین روانہ ہوئی۔ ریاست مدھیہ پردیش میں ایک خاتون کی قسمت اس وقت بدل گئی جب وہ لکڑیاں چننے کے لیے گئی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ ہیرا لگ گیا۔ یہ واقعہ ریاست مدھیہ پردیش کا ہے۔ پرشوتم پور سے تعلق رکھنے والی قبائلی خاتون گونڈا بائی لکڑیوں کے لیے کل جنگل میں گئی ہوئی تھی کہ اسے ہیرا ملا، جس کی قیمت 20 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ ہیرا 4.39 کیرٹ کا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سرکاری ٹیکس اور رائلٹی کے بعد بقیہ رقم خاتون کے حوالے کر دی جائے گی۔ ہندوستانی فضائیہ کے 2 پائلٹ اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک MiG-21 لڑاکا طیارہ راجستھان کے جنوب مغربی حصے میں باڑمیر کے پاس پاکستان کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارہ کس طرح سے شعلہ پوش ہو گیا۔ رات تقریباً 9 بجے یہ حادثہ پیش آیا۔ ضلع کلکٹر لوک بندھو یادو نے بتایا کہ یہ حادثہ بیڑا کے قریب اور ضلع کے بیتو تھانے کے تحت پیش آیا، جہاں طیارہ آبادی سے کچھ فاصلے پر گرا اور آگ لگنے کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ طیارہ گرنے سے تقریباً 15 فٹ گہرا گڑھا ہو گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے IAF کے سربراہ ایئر چیف مارشل BR چودھری سے بات کی اور حادثے کے بارے میں دریافت کیا۔ انہیں ایئر چیف نے حادثے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جانی نقصان پر گہرے رنج کا اظہار کیا۔
मध्य प्रदेश में एक ही सिरंज से 39 तलबा को कोरोना वैक्सीन देने वाले नर्सिंग के तालिबे इल्म को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जितेंद्र हीरवार एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज का तालिबे इल्म है। महकमे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के हिफाजती टीके लगाने की तरबियत में उसने हिस्सा लिया था और चहारशंबे को सागर शहर के जैन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में एक मेगा वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद हुआ था, जिसमें जितेंद्र को तलबा को वैक्सीन देने के लिए तैनात किया गया था। उसने 15 साल से जायद उम्र के 39 तलबा को एक ही सिरंज से वैक्सीन दे दिया। उन तमाम का ताल्लुक क्लास 9 से 12 तक है। गलती का नोटिस लेने वाले तलबा के वालिदैन ने जब सवाल किया तो कैंप में हिस्सा लेने वाले अमले ने बताया कि ओहदेदारों ने उन्हें सिर्फ एक ही सिरंज भेजी थी और कहा कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इंचार्ज कलेक्टर ने मुल्क भर में वायरल होने वाले इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है और विजेंद्र की गिरफ्तारी की भी हिदायत दे दी है, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रियासत कर्नाटक में अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमेरात को कर्नाटक के मंगलुरु के मज़ाफ़ात में सूरतकल में हमला आवरों के एक नामालूम गिरोह ने अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को मुबैना तौर पर गला काट कर कत्ल कर दिया। ANI ने पुलिस कमिश्नर का हवाला देते हुए बताया कि मुतासिरा शख्स, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद फाजिल के नाम से हुई है, पर नौजवानों के एक ग्रुप ने मोहलिक हथियारों से हमला किया। इलाके में CRPC की दफ़ा 144 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज किए गए हैं। ये वाक़या तकरीबन उसी वक्त पेश आया जब चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमलाई BJP के यूथ विंग लीडर प्रवीण नेतारू के घर के दौरे पर थे, जिन्हें 2 दिन कबल बेलारी में कत्ल कर दिया गया था। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की मनीषा रोपेटा को महकमे पुलिस में पहली हिंदू खातून DSP बनने का एजाज़ हासिल हुआ है, जिसने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में नुमाया मुजाहरा करते हुए महकमे पुलिस में आले ओहदे पर फायज हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध के इलाके जैकबाबाद की रहने वाली मनीषा रोपेटा ने 13 साल की उम्र में ही यतीम हो गई। उसके वालिद, जो मुकामी तौर पर कुछ कारोबार करते थे, के इंतकाल के बाद उसकी माँ ने मनीषा और उसकी 2 बहनें और भाई की काफ़ी मुश्किलात से परवरिश की, जिनमें 2 बहनें डॉक्टर्स हैं और छोटा भाई मेडिकल मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर रहा है। 26 साला मनीषा रोपेटा ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में 468 उम्मीदवारों में से 16वां रैंक हासिल किया। उस वक्त मनीषा रोपेटा लियारी रीजन में बतौर DSP काम कर रही हैं। मनीषा रोपेटा ने DSP का ओहदा संभालने के बाद कहा कि मुआशरे में ख़वातीन पर बहुत से मजालिम होते हैं। उन्होंने ऐसी ख़वातीन के लिए सहारा बनने के इरादे से पुलिस में मुलाजिमत हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लड़कियों के लिए डॉक्टर या टीचर बनने के ज़्यादा मौक़े हैं, लेकिन वो उस पेशे का इंतखाब किया है जिससे मजलूम और परेशान हाल अफराद की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से ख़बर दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में गरज चमक के साथ फिर ज़बरदस्त बारिश, बाज़ इलाकों में सालाबारी। अनकरीब चादरघाट और मुसारामबाग के नए ब्रिजेस की तामीर। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की अखिलेश यादव से मुलाकात और एक ही सिरंज से 39 तलबा को कोरोना वैक्सीन देने वाला गिरफ्तार। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।